हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटी एल्काइलेटिक एजेंट्स देखे थे। हम लोग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स देख रहे हैं, मतलब एंटी कैंसर एजेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स आर कंपाउंड दैट प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस और यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल सेल्यूलर मेटाबोलाइट्स। क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं बायोसिंथेसिस और यूटिलाइजेशन को, जो सेलुलर मेटाबोलाइट्स मतलब सेल्स का बनने को रोकने का काम करते हैं, उसकी बायोसिंथेसिस को रोकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स। क्यों बायोसिंथेसिस को रोक रहे हैं, यूटिलाइजेशन को रोक रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। दे यूजुअली आर क्लोजली रिलेटेड इन स्ट्रक्चर टू द मेटाबोलाइट्स। जो उसके स्ट्रक्चर्स है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं मेटाबोलाइट्स से। मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स आर सच कंपाउंड विच एसेंशियली प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस ऑफ नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स। दे जनरली पोसेस क्लोज स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस टू द मेटाबोलाइट विच इज ultimately antagonist. They have tendency to unite with द एक्टिव साइट। क्या होते हैं इसमें? टेंडेंसी होती है यूनिट के लिए विद द एक्टिव साइट के साथ में, एज इफ दे आर एक्चुअल सब्सट्रैक्ट। इन जनरल फॉलोइंग आर द वेरियस क्लासेस ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स यूजुअली एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन कौन सी क्लासेस आती है एंटी मेटाबोलाइट्स में? एंटी फॉलिक एसिड कंपाउंड, जो कि फॉलिक एसिड को रोकने का काम करते हैं, उसकी सिंथेसिस को रोकने का काम करते हैं। एनालॉग ऑफ प्यूरिन। एनालॉग ऑफ प्यूरिन मतलब जिसमें प्यूरिन मॉलिक्यूल, प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है, एनालॉग होता है, मतलब प्यूरिन के ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसमें प्यूरिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग ऑफ प्यूरिन। उसमें भी आते हैं हम लोग। एनालॉग ऑफ पायरिमिडीन, पायरिमिडीन की एनालॉग जिसमें पायरिमिडीन स्ट्रक्चर होता है, रिंग होती है, पायरिमिडीन रिंग होती है, और उसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अमीनो एसिड एंटागोनिस्ट, अमीनो एसिड एंटागोनिस्ट जो कि अमीनो एसिड के अगेंस्ट वर्क करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्लास देखेंगे इसमें एंटी फॉलिक एसिड कंपाउंड। एंटी फॉलिक एसिड कंपाउंड आर ऑल्सो रेफर्ड टू अस एंटी फॉलिक और folate antagonist. Drugs belonging to this category act by preventing the synthesis of folic acid. क्या करते हैं ये? प्रिवेंट करते हैं सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड को, मतलब उसकी सिंथेसिस को रोकते हैं, रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू। दे बाइंड स्ट्रांगली टू डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ये क्या करते हैं? DHFR के साथ में बाइंड होते हैं बाय inhibiting the conversion of dihydrofolic acid to tetrahydrofolic acid, जो कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का कन्वर्सेशन होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, उसको क्या करते हैं? उस रिएक्शन को क्या करते हैं? ये इनिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, एंड दस इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड थाइमिडीन। थाइमिडीन और प्यूरिन के सिंथेसिस को रोक देते हैं। एंटीफोलिक किल सेल बाय इनहिबिटिंग DNA सिंथेसिस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और ये क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं DNA सिंथेसिस को। कहाँ पर? जब हम लोग सेल का साइकिल देखते हैं उसमें जो एस फेज रहता है उसे। दे आर फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन द लॉग ग्रोथ फेज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इन दिस ग्रुप इज methotrexate. Methotrexate, this is the structure of methotrexate. The IUPAC name is this is the structure of methotrexate. IUPAC name is N424-diamino, N24-diamino 6-petridinyl methylamino benzoyl L-glutamic acid। ठीक है, ये क्या है? आपका ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करा गया है। ठीक है, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ methotrexate। सबसे पहले 2,4,5,6 टेट्रा अमीनो पैरिमिडीन रिंग का जब हम लोग, ये क्या है? पैरिमिडीन रिंग है, इसकी जब हम लोग सिंथेसिस करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं 2,3 डाई ब्रोमो प्रोपाइनोपायोनल्डिहाइड के साथ में,
इन द और डाई सोडियम पैरा मिथाइल अमी बेंजॉइल ग्लूटामेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम वाटर, तो हमें क्या मिलता है? मीथोट्रेक्सेट। क्या है इसमें? प्रिपेयर्ड बाय, किससे प्रिपेयर्ड होता है ये? 2,4,5,6 टेट्रा अमीनो पायरिमिडीन, 2,3 डाइब्रोमो प्रोपाइनल्डिहाइड एंड डाइसोडियम पैरा मिथाइल अमी बेंजॉइल ग्लूटामेट के रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? लाइम वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें मीथोट्रेक्सेट मिलता है। और ये क्या वर्क करता है? यहाँ पे हम लोग इसका मैकेनिज्म देख चुके हैं कि ये प्यूरिन की सिंथेसिस को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस को। प्यूरिन एंड थाइमिडीन की सिंथेसिस को कैसे करता है? तो टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को कन्वर्ट होने से, टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने से रोक देता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मीथोट्रेक्सेट। ओके, थैंक यू।